कौन है इंटरनेट पर वायरल हो रही है लड़की और टीवी का पॉपुलर शो कपिल शर्मा होने वाला है बंद, लेकिन क्यों? और यश को क्यों डर लग रहा है बॉलीवुड में कदम रखने से? और हनी सिंह ने किया एक और कारनामा, सोशल मीडिया पर हो रही है जोरों से चर्चा। और कौन है ये जैन मलिक जिसके दीवाने शाहरुख से लेकर उनकी बेटी तक दीवाने हैं? और जुल्फिकार तलवार का वजन सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, टीवी का पॉपुलर शो कपिल शर्मा शो बंद होने वाला है। आपके भी सामने कुछ ऐसी खबरें आ रही होंगी, लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि इस शो की टीआरपी नीचे गिर चुकी है और इस शो से अच्छे कलाकार जैसे कि कृष्णा भारती शो को छोड़ चुके हैं और शो में कुछ डबल मीनिंग बातें भी की जाने लगी हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार के साथ बैठकर शो देखने लायक नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी कपिल शर्मा शो नंबर 1 कॉमेडी शो है और लोग इसे देखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि इस शो के बंद होने के चांसेस बहुत कम है। आपको क्या लगता है, क्या ये शो बंद हो जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11 बॉलीवुड में लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों को देखकर अब सभी कलाकार फूंक कर कदम रख रहे हैं और उसी लाइन में नाम आता है साउथ के सुपरस्टार यश का। केजीएफ जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद यश को बॉलीवुड से कई ऑफर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र 2 में देव के रोल के लिए भी उन्हें अप्रोच किया गया था। लेकिन जिस तरह से बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद बाहुबली बॉलीवुड में प्रभास ने 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप दी, यश ये गलती नहीं दोहराना चाहते और उन्होंने ब्रह्मास्त्र के लिए मना कर दिया है। राकेश ओम प्रकाश की फिल्म करण के लिए भी उन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन यश ने उनके लिए भी मना कर दिया है। जाहिर सी बात है, यश बॉलीवुड में आकर फ्लॉप नहीं होना चाहते जैसे कि प्रभास हुए हैं। फैक्ट नंबर 10 सोशल मीडिया पर एक और बाला ने तहलका मचा दिया है। इनके पोस्ट आने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर इन्हें ढेरों लाइक्स और कमेंट मिल जाते हैं। देखने में बेहद ही खूबसूरत स्मृति राजपूत एक डिजिटल क्रिएटर है जो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस और फोटोज पोस्ट करती हैं। लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। स्मृति न सिर्फ बेहद खूबसूरत है, बल्कि इनके दिलकश अंदाज को देखकर लोग इन पर मर मिटते हैं। स्मृति के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या आपने भी इन्हें फॉलो किया है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9 क्या आप इन स्क्रीन पर दिख रहे इस भारतीय को जानते हैं? ये वो भारतीय हैं जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ है, जिनकी सैलरी 52 लाख रुपए है। इनका नाम अजय बंगा है, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की है और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नेस्ले से की थी, जहां पर 13 साल तक इन्होंने काम किया और आगे चलकर इन्होंने पेप्सी सिटी ग्रुप में भी काम किया। 2008 में इन्हें सिटी ग्रुप की तरफ से एशिया पैसिफिक रीजन का हेड बना दिया गया। 2009 में इन्होंने मास्टर कार्ड का प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटी ग्रुप को छोड़ दिया। 2016 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। 2015 में ओबामा ने इन्हें प्रेसिडेंट कमेटी का सदस्य भी बनाया था और अब जो बाइडेन ने इनका नाम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया है। फैक्ट नंबर 8 एक समय था जब हनी सिंह बॉलीवुड पर राज करते थे, लेकिन धीरे धीरे बादशाह के आने के बाद उनका रुतबा थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब हनी सिंह में वापस से कमबैक करने के लिए ठान लिया है और उनका एक नया एल्बम आने वाला है जिसे हनी सिंह 3.0 कहा जा रहा है। इसी एल्बम के प्रमोशन के लिए हनी सिंह एक जगह पर कॉन्सर्ट कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि लोग उनकी वाहवाही करते नहीं थक रहे। लाइव कॉन्सर्ट में जब एक स्वीपर लड़का स्टेज को साफ करने के लिए आया तो हनी सिंह उस लड़के को लेकर ही डांस करने लगे। उस लड़के के साथ झूमते गाते हनी सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और शायद यही एक कारण है हनी सिंह की एल्बम को सुपर हिट करवा भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 7 क्या आप जानते हैं टाटा ग्रुप में बिस्लेरी के साथ अपनी 7,000 करोड़ रुपए की डील को कैंसिल कर दिया है। कुछ महीने पहले बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान ने बिस्लेरी को सेल करने के बारे में सोचा था, क्योंकि उनके पास इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई सक्सेसर नहीं है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बिस्लेरी को एक्वायर करने के बारे में इंटरेस्ट भी दिखाया था और इस डील की एस्टिमेट कॉस्ट 7,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब बिस्लेरी के मालिक ने ये बात रखी है कि वो अपनी कंपनी को नहीं बेचेंगे और अब उनकी कंपनी को उनकी बेटी जयंती चौहान संभालेगी, जो कि इस वक्त कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। खबरों की माने तो टाटा ने बिस्लेरी के अनप्रोफेशनल व्यवहार की वजह से उस डील को कैंसिल कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या बिस्लेरी के मालिक ने ये सही किया है? फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जैन मलिक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन असल में जैसा इनका नाम है इनका काम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैन मलिक एक मुस्लिम थे और उनके फादर पाकिस्तानी थे। वो बचपन में अपने पिता के साथ मस्जिद भी जाया करते थे और नमाज भी अदा किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब जैन ये सब कुछ भूल बैठे और ना उन्हें इस्लाम में कोई दिलचस्पी रही, ना ही कुरान शरीफ में। अपने एक इंटरव्यू में जैन ने बताया कि अब वो एक मुसलमान नहीं है, बल्कि पश्चिमी सभ्यता को अपना चुके हैं। अब वो किसी भी मजहब को नहीं मानते और वो पूरी तरह से नास्तिक बन चुके हैं और किसी भी खुदा या भगवान में उनका कोई विश्वास नहीं है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बागेश्वर बाबा जी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि बागेश्वर बाबा के भाई सौरभ गर्ग एक शादी में घुसकर लोगों को डराते धमकाते हुए पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ में एक देसी कट्टा भी मिला है, जिसके जरिए वो शादी में घुसकर लोगों को धमका रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जब बागेश्वर बाबा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। फिलहाल बागेश्वर बाबा गया भाई पुलिस की हिरासत में है और इसे जेल में डाल दिया गया है। फैक्ट नंबर 4 कर्नाटक के मैसूर में एक अजीबोगरीब डिवोर्स का केस सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी के ऊपर डिवोर्स लेने की वजह बताई है मैगी। पति का कहना है कि पत्नी ने उसे मैगी खिला कर परेशान कर दिया है। उसकी पत्नी को मैगी के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं है। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सिर्फ मैगी ही दी जाती है और इसी वजह से वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोर्ट ने पति की इस दलील को मानते
करते हुए दोनों की तलाक की अर्जी एक्सेप्ट भी कर ली और दोनों को तलाक दे भी दिया है। फैक्ट नंबर 3, मार्केट में एक नई बाइक आ चुकी है जिसे देखकर आपको बैटमैन वाली फीलिंग आने वाली है। इस बाइक का नाम कीवे बेंडा IFC 700 है। इस बाइक के पिछले टायर को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ट्रक का टायर लगा दिया गया है। इस बाइक में 4 सिलेंडर और 4 स्ट्रोक है। पिकअप के मामले में ये बाइक सभी गाड़ियों को पीछे कर देगी, साथ ही स्पोर्ट्स बाइक भी इसके आगे कुछ नहीं लगने वाली है। ये बाइक जब सड़क पर उतरेगी तो अपनी आवाज से सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेगी। देखने में ये बाइक इतनी स्टाइलिश है और शानदार है कि लोग इसे देखते रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अमेरिकन स्टूडेंट नॉर्थ कोरिया में अपनी जान की भीख मांग रहा है। ऑटो वॉम्बियर नाम का ये स्टूडेंट 2016 में अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ नॉर्थ कोरिया में टूर पर गया था, जहां पर होटल की लॉबी से पोस्टर निकालता हुआ CCTV कैमरे में कैद हो गया। बस यही इसकी गलती हो गई। जब अपना टूर खत्म करने के बाद ये वापस जाने लगा तब नॉर्थ कोरिया पुलिस ने इसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जहां पर इसे 12 साल लेबर बनकर रहने की सजा सुनाई गई। जब अमेरिकी सरकार तक ये बात पहुंची तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ डील की और ऑटो को वापस भेजने की बात रखी। नॉर्थ कोरिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया और जब इसे छोड़ने की बारी आई तो कहा गया कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये कोमा में जा चुका है। और अमेरिका पहुंचते ही ऑटो ने दम तोड़ दिया। अपनी एक गलती की वजह से इस लड़के ने अपनी जान गंवा दी। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं मोहम्मद हजरत अली की तलवार का वजन कितना होता था? मोहम्मद हजरत अली की तलवार का नाम जुल्फिकार था और ये तलवार जब किसी पर उठती तो दोबारा वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनकी तलवार का वजन 4 किलो 820 ग्राम है। जिसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 185 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। ये तलवार इतनी ताकतवर थी कि एक बार में ही सामने वाले का काम तमाम कर देती थी।